आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 14। पहले के वीडियोस में हम लोगों ने 11 to 13 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग 14 और 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए 2 डिजिट्स नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digits. If the 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. यहाँ पे बोला गया है कि दो डिजिट नंबर जो है, ठीक है, वो बोल रहा है 3 more than 4 times the sum of the digit। मतलब कि जो डिजिट्स हैं उन दोनों को सम करेंगे और उसका 4 टाइम्स करेंगे और उसमें हम लोग 3 ऐड करेंगे, तब हमको वो 2 डिजिट्स नंबर मिलेगा, ठीक है। और सेकंड केस में बोल रहा है यहाँ पर कि जब 18 इज़ एडेड टू द नंबर, जब 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें 18 जब हम लोग ऐड करते हैं तो डिजिट क्या हो जाता है, उसके रिवर्स हो जाते हैं डिजिट्स। तो इससे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, ये 14 हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। लेट टेंस प्लेस डिजिट्स be x and unit place digit be y। यहाँ पर हुआ तो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का क्या होगा, टेन एक्स प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई हम कैसे लिखें, देखिए अगर मान सपोज कीजिए 47 हम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये 10 प्लेस का एक नंबर है 4, ये यूनिट प्लेस का नंबर है 7, ठीक है। तो ये कैसे मिलकर के बना है, देखिए 40 प्लस 7 से मिलकर के 47 बना है। 4 और 7 से मिलकर के नहीं बनाएगा, 4 7 को ऐड करेंगे तो 47 नहीं आएगा, ठीक है। तो 14 इसको भी अगर ब्रेक करें तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये 10 into 4 से है तभी वो 40 आ रहा, प्लस 7 लिखेंगे तब हमको 47 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ नंबर और ये दोनों जो पार्ट है ये हुआ उसके डिजिट्स। तो हम लोगों ने डिजिट्स का मतलब यूनिट 10 प्लेस का डिजिट जो है एक्स लेट कर लिया है, मतलब कि ये इसे ये है एक्स, और यूनिट प्लेस का डिजिट हो गया वाई, हम लोग लेट कर लिया। और दोनों का नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज मोर देन द 4 टाइम द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो केस 1 में बोल रहा है ये कि ये जो नंबर है 10 डिजिट्स नंबर का, जो ये नंबर है हम लोग के पास, ये नंबर है, वो बोल रहा है कि इसमें जो ये नंबर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3 मोर, मतलब 3 इसमें ज़्यादा होगा किस नंबर का, सम ऑफ द डिजिट्स का। सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, डिजिट्स ये दोनों है तो उसका सम, उसका 4 टाइम और उसमें 3 ऐड करेंगे तब हम लोग को वो नंबर के बराबर मिलेगा वो। इसलिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ इसलिए बोला है तो 2 डिजिट्स नंबर इज 3 मोर। 3 मोर मतलब 3, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स का नंबर है, 3 मोर मतलब उसमें 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना नहीं बोलेंगे, मतलब 3 ज़्यादा है उसमें, और 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स है। तो ये हम लोग को क्या है, ये इक्वेशन हम लोग का तैयार हो गया। अब तैयार हुआ नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 4x प्लस 4y। इसको इधर लेकर के आते हैं तो 10x माइनस 4x प्लस y माइनस 4y इक्वल टू 3। तो इसको करेंगे तो 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। अब हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 3। ये 3 कैंसिल होगा, जस्ट हम लोग के पास 1 बचेगा। तो 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ठीक, ये देखिए इक्वेशन 1 आ गया। अभी केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है केस 2 कि इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। मतलब इस नंबर पे अगर हम लोग 18 को ऐड करते हैं, अगर हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो डिजिट्स क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x और y है ना, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, y और x हो जाएगा। तो मतलब कि 10y प्लस x हो जाएगा। तब इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। 10x प्लस वाई प्लस 18 इक्वल टू 10y प्लस x। इसको इधर भेज देते हैं, 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y, इधर भेज देते 18 माइनस का। देखिए ये करेंगे तो 9x
यहाँ पर हो गया माइनस का 9y इक्वल टू -80। और अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 9 कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू -80। तो ये कैंसिल आउट होकर के -2 बचेगा। तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू -2 हम लोग के पास आ गया इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग के पास दोनों आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक हम काम करते, देखिए दोनों को हम लोग माइनस करने से काम चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 लिखेंगे, माइनस का साइन है, इक्वेशन 2 तो यहाँ पर 1 माइनस का साइन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ करेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस। आप इसे डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर किसी को पता हो। तो हम इसको समझाने के लिए पूरे डिटेल में लिख रहे हैं कि आप लोगों को कहीं पर भी मिस्टेक ना करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा जस्ट x और यहाँ पर आएगा 3। तो मेरे पास वैल्यू आ गया x का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखिए x माइनस वाई है इक्वल टू -2। तो अगर हम लोग यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ y -2, तो अगर हम लोग इधर लेके शिफ्ट करते तो यहाँ इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2 और इधर लेके जाएंगे माइनस। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं y का वैल्यू मेरे पास आ गया 5। तो अभी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर x और y का वैल्यू हम लोग लाए हैं, पर हम लोगों को चाहिए रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ ही कर देते हैं। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर b। देखिए हम लोग के पास क्या आएगा, यहाँ 10x प्लस वाई हम लोगों ने लेट किया था, यही लेट किया था ना हम लोगों ने, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3, प्लस यहाँ पर y का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर 30 प्लस 5 और इसे लिख सकते हैं 35। ये हुआ आंसर प्रॉपर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स when is divided by the sum of its digit the quotient is 66 with no remainder. When the number is diminished by 9 the digits are reversed. Find the numbers. अब देखो नंबर हम लोग को क्या पड़ेगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है कि इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कुछ अच्छा केयरफुली। हम लोग लेट कर लेते पहले डिजिट्स हम लोग के है क्या। लेट इक्वल टू एक्स और हम लोग यूनिट डिजिट्स को लेट कर लेते हैं कि क्या है, इक्वल टू वाई। ठीक, तो हम लोग के पास देखते हैं रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। देयरफॉर ये हम लोग के पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर के बाद हम लोग को केस 1 में बोल रहा है कि अगर ये जो नंबर है इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उसके डिजिट्स के सम के, मतलब इन दोनों को ऐड करके और इसको डिवाइड करेंगे उसके सम से, तो हम लोग के पास क्या आता है, हम लोग के पास बोल रहा है कि कोसेंट जो है हम लोग के यहाँ पर लिख देते हैं, कोसेंट जो है हम लोग के पास 6 आता है और रिमाइंडर जो क्या होता है वो होता है 0। तो अगर आपको याद होगा तो हम बताए थे, पहले भी वीडियो में बताए हैं या आप लोग पढ़े भी होंगे, डिविडेंट जो होता है, डिविडेंट इक्वल टू कोसेंट इनटू हम लोग क्या बोलते हैं, क्या था, डिवाइज़र। हाँ, डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ये था। ठीक है, हम लोग को ये पता है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर बताया गया है कि केस 1 में क्या है, डिविडेंट हम लोग के पास क्या है, डिविडेंट है हम लोग के पास ये नंबर। ठीक, हम लोग के पास कोसेंट क्या आया है, कोसेंट हम लोग के पास 6 मिलता है। हम लोग डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हम लोग के पास सम ऑफ द नंबर है x प्लस वाई, वो है। हम लोग के पास रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो इससे हम लोग अगर नोट करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं डिविडेंट, पहले डिविडेंट लिखेंगे मतलब कि ये डिविडेंट है 10x प्लस वाई इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिवाइज़र इंटू कोसेंट इंटू डिवाइज़र, डिवाइज़र है x प्लस वाई।
ठीक है, प्लस रिमाइंडर जो कि है 0। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें, 6x प्लस 6y, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इधर लाएंगे तो 10x माइनस 6x प्लस y माइनस 6y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x, यहाँ पर माइनस का 5y आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हम लोग का यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब इक्वेशन 2 देखेंगे, मतलब केस 2। केस 2 में हम लोग को क्या बोल रहा है? केस 2 में बोल रहा है व्हेन द नंबर इज डिमिनिश बाय 9। डिमिनिश का मतलब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, अगर हम लोग माइनस कर दें नंबर से, अगर 9 को माइनस कर दें तो डिजिट्स जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जो नंबर है उसमें अगर हम लोग 9 को डिमिनिश कर दें या सब्सट्रैक्ट करें या माइनस कर दें तो क्या होता है, डिजिट जो है रिवर्स हो जाते हैं। तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 10x प्लस y इधर लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो 10y यहाँ पर माइनस x और इसको इधर भेजे तो 9। तो देखिए इधर क्या होगा 9x, यहाँ पर होगा माइनस का 9y इक्वल टू 9। ठीक, तो अगर देखिए इसमें हम ले लेते हैं 9 कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 1 हम लोग के पास आएगा, ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों को क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड करने से काम नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए 4x माइनस 5y है इक्वेशन 1 में, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो किसी एक को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो हम y को हटाना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग के पास एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा। तो पहले इक्वेशन 1 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको 5 से करेंगे तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 5। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आएगा माइनस x इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस 5। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर ये लिख लेते हैं। x का वैल्यू 5 आ गया, तो इसको पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y को इधर भेज देते हो, 5 माइनस 1 इक्वल टू y। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 4। तो देखिए x का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया, y का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। तो हम लोगों को चाहिए नंबर, थोड़ा पेज बचाते हैं, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लेट केट है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 5 और y हम लोग के पास है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। यही हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर, आंसर।